स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स में किस किस टाइप के आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम सेट्स में एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैंने आपको बताया था पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करने के काम में आता है किसी भी सेट को। आज ऑपरेशंस में वेन डायग्राम भी यूज करेंगे। सो पे अटेंशन, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, पहले समझेंगे प्लीज। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स में क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। सबसे पहला टाइप का जो ऑपरेशन है उसका नाम है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, सामने की साइड आ जा बेटा। यूनियन ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास कोई दो सेट्स हैं या तीन सेट्स हैं, एक ऐसा सेट मैं बना दूं जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हो जो ए में भी हो, बी में भी हो और दोनों में हो, ईदर इन ए और इन बी और बोथ ए एंड बी। मतलब यूनियन ऑपरेशन क्या होता है, इसको यू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B contain elements which are either in A or in B or both। तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स A के भी हों, बी के भी हो या दोनों के हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑपरेशन। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सामने देखिए। जैसे ए यूनियन बी आपको लिखना है, ए यूनियन बी को हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये और वर्ड यूज होता है। अब x जो है वो a का होना चाहिए या फिर x जो है वो किसका होना चाहिए, b का होना चाहिए। और का मतलब ईदर दिस और दैट और बोथ, और का लिटरल इंग्लिश मीनिंग। इसी तरह थ्री सेट्स में भी यही काम चलेगा। मैंने बोला यूनियन ऑफ थ्री सेट्स a, b and c contains elements which are in A or B और C, तीनों में हो। मतलब A यूनियन B यूनियन C में एलिमेंट होगा X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C। सारे एलिमेंट्स को आपको क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए सेट है 1 2 3, आपके पास बी सेट है 2 3 4, आपके पास सी सेट है 1 3 5। ये तीन सेट्स हैं। मैंने बोला ए यूनियन बी, क्या होगा ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो। मतलब वो एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। रिपीटेशन सेट में नहीं लिखते, ठीक है, एलिमेंट इन ए और इन बी। इसी तरह अगर मेरे को बी यूनियन सी करना है तो बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करो। क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा बी यूनियन सी। अगर मुझे ए यूनियन सी निकालना है तो ए और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन करो, 1 2 3 और 5। क्या ये समझ में आता है? सपोज मुझे लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी, सो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करो, 1 2 3 4
5। ये हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C। क्या ये समझ में आता है? सो यूनियन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आपको एलिमेंट्स को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। ठीक, इसको आप वेन डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इन टर्म्स ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की फॉर्म में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? मेरे पास सबसे पहले ये आपके पास यूनिवर्सल सेट हो गया, एक बनाया A, एक बनाया B। दिस इज A, दिस इज B। अब A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? A यूनियन B में वो एलिमेंट्स होंगे जो इस पूरे सेक्शन में, ईदर इन A और इन B और बोथ। ये सारे एलिमेंट्स जो इस पूरे सेक्शन में होंगे वो सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे? A यूनियन B में। ये जो शेडेड पोर्शन बनाया, ये शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B। क्या ये समझ में आता है? इसी तरह सपोज मेरे को 3 सेट्स का मैं बनाता हूं। इसमें है ABC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। A, B और ये C। ये पूरा सेक्शन, ये पूरा सेक्शन, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा A यूनियन B यूनियन C। इजी, नो प्रॉब्लम। सो यूनियन का मतलब क्या हुआ कि आपको सारे एलिमेंट्स को क्या कर देना है? कंबाइन कर देना है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, पक्का। आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज लिख दूं, फिर आपको टाइम दूंगा इसको लिखने का। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। आप A से B को कंबाइन कीजिए या B से A को कंबाइन कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या नाम देते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या नाम देते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एडिशन में 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, डजंट मेक अ डिफरेंस, दैट इज अ कम्यूटेटिव। एडिशन जो है वो क्या है? कम्यूटेटिव है। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। 1 - 2 करो, 2 - 1 करो, दोनों में डिफरेंट आंसर आता है। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, एडिशन कम्यूटेटिव है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है A यूनियन B यूनियन C करो, या फिर A यूनियन B और बाद में यूनियन C करो, एक ही बात है। मतलब पहले इन दोनों को यूनियन करके फिर इसके साथ करो, या इन दोनों को यूनियन करके फिर इसके साथ करो, फर्क नहीं पड़ता। इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑनलाइन ये बात सबको समझ में आई बेटा? इसको हम नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब समझना पहले। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी ऑपरेशन में डिफाइन कर सकते हो। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर आप ऑपरेट करते हो किसी एलिमेंट के साथ तो वही एलिमेंट वापस आ जाता है। जैसे एडिशन में 0, मैं किसी भी एलिमेंट को 0 से ऐड करूंगा, वही एलिमेंट वापस आएगा कि नहीं आएगा? मल्टीप्लीकेशन में 1, किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, वही एलिमेंट वापस आएगा कि नहीं आएगा? Isn't it? तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है
जिसको अगर आप ऑपरेट करते हो किसी एलिमेंट के साथ तो वही एलिमेंट वापस आ जाता है। तो यूनियन में भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। कौन होता है आइडेंटिटी एलिमेंट? एम्प्टी सेट। इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एम्प्टी सेट। कैसे? जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं किसी सेट को यूनियन करता हूं एम्प्टी सेट के साथ, 1 2 3 है और एम्प्टी सेट है, दोनों के एलिमेंट्स को यूनियन करो, क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, वापस ए आ गया ना। या एम्प्टी सेट को यूनियन करो किसी के साथ, वापस ए ही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये 5 यानी एम्प्टी सेट क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मैंने बताया, जैसे 3 + 0 किया तो 3 आया, तो 0 होगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिशन। आप किसी भी नंबर को जैसे 4 × 1 करो और ये 4 के बराबर आएगा, 1 हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट इन मल्टीप्लिकेशन। समझ में आई आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब? तो यूनियन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या हो जाता है? यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एम्प्टी सेट। यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एम्प्टी सेट। क्या ये बात क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ ये क्या कहता है? अब आप सुनो, समझ में आ जाएगा, नाम के बिना तो बहुत इजी है। ए यूनियन ए आप करो, ए यूनियन ए, क्या आंसर आना चाहिए आप बताओ मेरे को? ए यूनियन ए। 1 2 3 को यूनियन कर दो 1 2 3 से, क्या आंसर आएगा? 1 2 3 ही आएगा ना। सो ए यूनियन ए करोगे, आंसर आएगा ए। और लास्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। आप मुझे ये प्रॉपर्टी आप बताओगे, अगर ए को मैं यूनियन कर रहा हूं यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। 1 से 10 तक में 1 2 3 जोड़ दो तो क्या आएगा? 1 से 10 तक ही वापस आएगा ना। तो ये आंसर क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। समझ में आई बात सबको? तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी काम में आएंगी। सबसे ज्यादा काम में कम्यूटेटिव लॉ, ये जनरली भी काम आता है, एसोसिएटिव लॉ, ये 5 टोटल प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4 5। क्या यहां तक पांचों प्रॉपर्टी क्लियर है? आप सबको समझ में आ गई प्रॉपर्टीज? ऑनलाइन आप सबको क्लियर है बेटा? एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे तू मेरे को बता, 1 × 2 × 3 करता है, तो पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर, या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 से मल्टीप्लाई कर, बात तो एक ही आएगी ना। तो वो एसोसिएटिव हो गया। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होती। 1 - 2 - 3 लिखा है, तो पहले 2 - 3 अगर करके फिर 1 से सब्ट्रैक्ट करेगा, आंसर कुछ और आएगा। 1 - 2 करके फिर 3 से सब्ट्रैक्ट करेगा, आंसर कुछ और आएगा। करके देखते हैं। देख, जैसे सपोज कर तूने किया 1 - 2 - 3, अब 1 - 2 कर, आंसर क्या आया? -1 - 3, रिजल्ट आया -4। मैंने कहा 1 - 2 - 3, 1 माइनस इसका क्या आया? -1, आंसर कितना आया? 2। अलग आया कि नहीं आया? ये एसोसिएटिव नहीं होता। ठीक है, तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? ए बी सी 3 है, ए बी के पहले ऑपरेशन करो, जो आंसर है उसका ऑपरेशन सी के साथ कर दो, या फिर पहले बीसी का करो, जो आए उसका ऑपरेशन ए के साथ कर दो। ये होता है एसोसिएटिव। ठीक है, ये एसोसिएटिव है। क्लियर है आप सबको? प्लीज यहां तक नोट डाउन कीजिए, देन वील मूव फॉरवर्ड। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड ऑपरेशन। सेकंड जो ऑपरेशन है इसका नाम है इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन ऑपरेशन पहले समझ ले बेटा। ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन ऑपरेशन का मतलब क्या है? अभी आपने क्या किया? एलिमेंट्स लिए, ईदर इन दिस और इन दैट। अब ईदर और की जगह आ जाएगा एंड। एंड मतलब
दोनों में, मतलब इंटरसेक्शन ऑपरेशन में क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंटेन्स एलिमेंट्स which are in both A and B, मतलब A intersection B ये हो जाएगा X such that X belongs to A and X belongs to B. So आपको कौन कौन से एलिमेंट्स लेने जो A में भी हो and B में भी हो. इसी तरह 3 वाला, intersection of 3 sets A, B and C contains elements which are in A, B as well as C. मतलब A intersection B intersection C ये होगा X such that X belongs to A and X belongs to B and X belongs to C. And का मतलब नेसेसरी दोनों में कंडीशन, और का मतलब either this or that. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको बोला A सेट में है 1 2 3, B सेट में था 3 4 5, C सेट में है 1 3 5. सो A इंटरसेक्शन B, वो एलिमेंट जो A में भी है एंड B में भी है वो होगा सिर्फ 3. B इंटरसेक्शन C, वो एलिमेंट जो B और C दोनों में है वो है 3 एंड 5. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, वो एलिमेंट जो A B C तीनों में है दैट इज ओनली 3. ये बात क्लियर? वेन डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ वेन डायग्राम, in terms of Venn diagram, अगर दो सेट्स का केस है, अगर दो सेट्स का केस है, आपके पास ये A सेट है, ये B सेट है, तो जो बीच का सेक्शन है दैट इज दिस सेक्शन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, A इंटरसेक्शन B. मतलब वो एलिमेंट्स जो इस सेक्शन में होंगे वो क्या होगा, A इंटरसेक्शन B. अगर 3 सेट्स का केस है, ये A, ये B और ये C, B C, इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा A इंटरसेक्शन B. सिमिलरली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, B इंटरसेक्शन C, B और C का कॉमन एलिमेंट्स. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, A इंटरसेक्शन C, A और C का कॉमन एलिमेंट्स. सिमिलरली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो तीनों का कॉमन एलिमेंट्स है दैट इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. क्या ये समझ में आता है? पक्का? इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स, यूनियन मींस सिंपली सबको क्या कर दो, एक साथ कर दो. क्लियर? इसकी प्रॉपर्टीज जैसे उसकी करी थी, इसकी भी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन. सबसे पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या बताया था, पहला दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ बराबर रहेगा. तो इसको लिखोगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B
इंटरसेक्शन ए। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले बाद वालों का करो, फिर पहले वाले का करो, बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दो प्रॉपर्टी क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आप मुझे आंसर बताओगे। अगर मैं ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट करूं तो आंसर क्या आएगा? ए और एम्प्टी सेट में क्या कॉमन है? नथिंग। सो इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। इसी तरह एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए करूंगा तब भी क्या आएगा? एम्प्टी सेट। यूनियन के साथ ए इंटरसेक्ट, यूनियन नहीं, यूनिवर्सल के साथ ए, यूनियन नहीं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सल एंड एम्प्टी सेट। सो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या आएगा? ए। यही यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए भी आएगा। मानते हो सब? और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेस्ड, बहुत क्वेश्चंस बनेंगे इस पे बेस्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली होता है जैसे ब्रैकेट ओपनिंग होती है ना, उस तरह से। कैसे? आपको मैंने बोला, ध्यान देना बेटा, समझना पहले। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें क्या था? अंदर बाहर दोनों में इंटरसेक्शन था। इसमें अंदर इंटरसेक्शन, अंदर यूनियन है, बाहर इंटरसेक्शन है। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी भी हो सकता है। ये दोनों इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। अब ये कैसे सॉल्व होती है, इसको अप्रोच कैसे करते हो? बड़ा ही सिंपल अप्रोच है। जैसे ब्रैकेट ओपनिंग होती है वैसे ए मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में कैसे करते हो? ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी कैसे करते हो? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। बिल्कुल वही काम करना है। ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। सेम यहां पे यूनियन है बेटा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ब्रैकेट ओपनिंग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो जब अंदर बाहर दोनों में मैच हो जाए, दोनों में सेम हो, तो क्या लगता है? एसोसिएटिव। जब अंदर बाहर दोनों में फर्क हो तो क्या लगता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे को बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा? आइडेंटिटी क्या बताया था? जब सेम सेट वापस आ जाए, यूनिवर्सल सेट। इसमें आइडेंटिटी क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। तो मैं इसको लिख देता हूं स्टार लगा के। इन इंटरसेक्शन ऑपरेशन यूनिवर्सल सेट इज आइडेंटिटी। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई बेटे? यहां तक बात क्लियर हुई? अच्छा, एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। फिर ये लिखना पहले, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ये दो सेट्स हैं, ए और बी।
दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। जब डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो इसकी कंडीशन क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? एम्प्टी सेट। देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन द टू, सो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? एम्प्टी सेट। यूनियन इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधा दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर दो सेट्स, इन केस ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स का मतलब क्या होता है? एक और दूसरा उसके अंदर कंटेन्ड है। दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, यही मतलब होता है सबसेट का। ये क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए और बी में कॉमन क्या है? ए कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी आएगा ए। ए यूनियन बी क्या आएगा? बी। ए और बी के सारे एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो बी के ही एलिमेंट्स आएंगे ना। एग्जाम्पल ले लो ना कोई। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला ए है 1 2 3, बी है 1 2 3 4 5, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, ए के बराबर आया। ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 आएगा, बी के बराबर आया। आई बात समझ? इजी लगा यहां तक? पक्का? श्योर? सो इंटरसेक्शन यूनियन क्या होता है? सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करना। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स लेना। यहां तक क्लियर? ऑनलाइन क्लियर सबको बेटे? ठीक है, प्लीज यहां तक लिखिए, देन वील प्रोसीड। नेक्स्ट ऑपरेशन है, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑपरेशन। थर्ड वन इज डिफरेंस ऑपरेशन। क्या होता है डिफरेंस ऑपरेशन? डिफरेंस ऑपरेशन का मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब अगर आप a माइनस बी लिख रहे हो, अगर आप a माइनस बी लिख रहे हो, डिफरेंस ऑपरेशन को वो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ, प्लीज ध्यान देना, डिफरेंस ऑफ a एंड b represented by a minus b contains elements which are in A and not in B. A में तो हो बट B में ना हो। मतलब a माइनस बी का मतलब क्या होगा? a माइनस बी का मतलब होगा x such that x belongs to a and x doesn't belong to b. x जो हो वो a में हो बट x जो हो वो b में ना हो। x a को बिलोंग करे और x b को बिलोंग ना करे। इसी तरह b माइनस a अगर मुझे डिफाइन करना है तो क्या होगा? x such that x belongs to b and x doesn't belong to a. मतलब अगर मैं मैथमेटिकल कोई एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं, सपोज a में मेरे पास है 1 2 3 4 और b में मेरे पास है 3 4 5 6, तो आपको a माइनस बी में वो एलिमेंट्स लेने हैं जो a में है बट b में नहीं है। a में है और b वाले एलिमेंट कॉम b में नहीं है, गलत बोल गया मैं। a में है, a में से b के कॉमन एलिमेंट्स को आपको क्या करना है? रिमूव करना है। a में से b के कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर दो। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 और 4। तो क्या बचा? 1 एंड 2। तो a माइनस बी में क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। इसी तरह b माइनस a में क्या हो जाएगा? b में से a के कॉमन एलिमेंट्स रिमूव कर दो, क्या बचेगा? 5 एंड 6। ये हो जाएगा b माइनस a। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है। इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये रहा हमारा वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी। जो लेफ्ट साइड वाला सेक्शन है, जो ये सेक्शन है,
ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए में से बी के कॉमन एलिमेंट्स रिमूव हो गए। ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी। ये सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी। और जो राइट साइड वाला सेक्शन है, जो राइट साइड वाला सेक्शन है, मतलब ये सेक्शन, इस सेक्शन में क्या होगा? बी में से आप ए के कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हो, तो ये आपके पास हो गया बी माइनस ए। क्या ये बात समझ में आती है? तो ए में से, बेटे सामने ध्यान दे दो, ए में से बी के कॉमन एलिमेंट्स ये यहां पे होंगे ना, कॉमन एलिमेंट्स रिमूव कीजिए, जो यहां पे लिखे हैं ये क्या हो गया? ए माइनस बी। और बी में से जो कॉमन एलिमेंट्स रिमूव करूंगा तो क्या बचेगा? बी माइनस ए। क्या यहां तक समझ में आया? पक्का डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर सबको? अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अभी मैं इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसकी काफी प्रॉपर्टीज में ना वो यूज होता है इंटरसेक्शन ऑपरेशन, जो कि नेक्स्ट है। पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप बता सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने बोला ए में से आप ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बचेगा? ए माइनस ए क्या आएगा? एम्प्टी सेट। ए में से ए को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचेगा? एम्प्टी सेट। दूसरा, कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ए माइनस बी बराबर नहीं होगा बी माइनस ए के। ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ए में से किसी भी सेट में से आप एम्प्टी सेट को हटा दीजिए, क्या बचेगा? ए ही बचेगा। अगर एम्प्टी सेट में से ए को हटाएं तो क्या बचेगा? एम्प्टी सेट बचेगा। एम्प्टी सेट में तो कुछ कॉमन है ही नहीं ना, हट गया, क्या बचा? एम्प्टी सेट ही बचा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? ओके। एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट, इसका नाम है, पहले इतना लिख लो, लास्ट पॉइंट पे फिर आता हूं। फटाफट लिख लो इसको, लास्ट पॉइंट पे आते हैं फिर। लास्ट पॉइंट, इसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है, ए ट्राइंगल बी लिखते हैं, ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए ट्राइंगल बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब अगर मैं किसी सेट की फॉर्म में बात कर रहा हूं, ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में ये ए है, ये बी है। अब आप मुझे बताएंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कहां पे होगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए कहां होगा? यहां होगा। ये ए माइनस बी हो गया, इसको किसके साथ यूनियन करना है आपको? बी माइनस ए के साथ। तो ये पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या ये बात क्लियर है? ये जो पूरा सेक्शन मैंने बनाया, ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको एक और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, यू मे ऑल्सो राइट इट एज, आप मुझे बताओ ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो तो क्या बनेगा? सेम चीज आएगी कि नहीं आएगी? ए यूनियन बी पूरा होता है, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं रिमूव कर दूं, यही दो सेक्शंस बचेंगे कि नहीं बचेंगे? सो यानी आप ए ट्राइंगल बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी, उसमें से हटा दें ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास क्या बनेगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या ये क्लियर है सबको? समझ में आ गई बात? सो सिमेट्रिक डिफरेंस दो चीजें होती है, रिप्रेजेंट क्या करता है? ये दो सेक्शंस रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लिखो, या फिर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखो, दोनों एक ही बात है। समझ में आ गई बात? क्लियर? पक्का? श्योर? 100%? एक चीज और देखो, ए माइनस बी को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, ए माइनस बी को एक और तरीके से लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं। ए माइनस बी को
You may also write it in another way. What is the other way? Let's see. आप ऐसे भी लिख सकते हो a minus b, ये सेक्शन है ना, इसको आप a में से सबट्रैक्ट कर दो, क्या? a इंटरसेक्शन b. एक ही बात है कि नहीं? पूरे a में से इंटरसेक्शन को रिमूव कर दो, क्या बचा? a माइनस b बचा कि नहीं बचा? इसी तरह से b माइनस a को आप ऐसे भी लिख सकते हो, b में से a इंटरसेक्शन b को रिमूव कर दो, क्या बचेगा? b माइनस a. मानते हो बेटा? क्लियर? तो आप कई फॉर्मूलाज बड़ा इजीली इंटरप्रेट हो जाते हैं अगर आपके दिमाग में वेन डायग्राम क्लियर हो. आपने a माइनस बी, आपको ये सेक्शन चाहिए, पूरे a में से ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दो, क्या बचा? ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? इसी तरह b में से आप a इंटरसेक्शन b के पार्ट को रिमूव कर दो, क्या बचेगा? b माइनस a बचेगा. खत्म हो गया. ठीक है, तो कोई भी नोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आज का काम सुन लीजिए, आज का होमवर्क सुन लीजिए. आपको असाइनमेंट, आपको एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज 1.3 है शायद, 1.4 विद एग्जांपल्स अटेम्प्ट करनी है. अगली क्लास में पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, फॉलोड बाय अगला ऑपरेशन करेंगे, लास्ट ऑपरेशन. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.